हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक बहुत ही बड़ा योगदान रखता है मैथ के लिए। साधारण ब्याज को हम बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को करेंगे। इसको बहुत ही समझकर और आगे करेंगे हम इसे। तो हमारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज एक, जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति से मतलब पैसे उधार लेता है और उधार लेके उस व्यक्ति को उस पैसे से यानी बढ़ाकर कुछ पैसे देता है, यानी जो पैसे बढ़ा के देता है उसे ब्याज कहते हैं। और ब्याज को और जो पैसे लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। और ब्याज को और मूलधन को मिलाकर उसे मतलब पैसे वापस देते हैं, यानी मिश्र धन देते हैं। कोई व्यक्ति है तो मतलब किसी बैंक से रुपए उधार लेता है, तो दूसरे धन को मतलब प्रयोग करने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। जो अतिरिक्त धन देते हैं उसे ब्याज कहते हैं। और दोनों को मिलाकर या जैसे उधार लिए गए धन को मतलब जो उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। और दोनों को मतलब मिलाकर यानी मूलधन को और ब्याज को मिलाकर जो पैसे वापस करते हैं उसे यानी ब्याज को भी मिला के देते हैं तो उसे मिश्र धन कहते हैं। साधारण ब्याज जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए ही प्रयोग किया जाता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर ये होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100। मूलधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूलधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। PRINCIPAL प्रिंसिपल बोलते हैं। इसे हम P से भी डिनोट करेंगे, यानी मतलब P से भी डिनोट करेंगे मतलब। और प्रिंसिपल हमारा P होता है। तो दर और जो मतलब ब्याज होती है यानी ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। INTER इंटरेस्ट। और समय को हम टाइम बोलते हैं। और जो मिश्र धन होता है इसे हम अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट। मूलधन को हम P से प्रदर्शित करेंगे और ब्याज को हम R से, यानी रेट होता है। रेट ब्याज यानी दर हमारी होती है परसेंट, यानी दर होती है 1/100। ये 100 क्यों आया? क्योंकि दर का यानी 1/100 होती है दर। इसका सिंबल होता है प्रतिशत का, मतलब कितने परसेंट की रेट है, यानी कितने प्रतिशत की रेट है। और समय हमारा होता है टाइम, जिसे हम T से प्रदर्शित करेंगे। अमाउंट को हम A से प्रदर्शित करेंगे। और दर हमारी क्या होती है? दर होती है हमारी यानी इंटरेस्ट इंटू 1 साल का ब्याज, यानी 1 ईयर बट्टे यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। प्रिंसिपल
यानी मूलधन, ये होती है हमारी दर, यानी 1 साल का ब्याज बट्टे में मूलधन, ये हमारी दर होती है। तो जैसे ये क्वेश्चन और लेते हैं, फॉर्मूले को अगर मूलधन निकालना हो, आपको मूलधन निकालना हो तो मूलधन का सूत्र होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टे में दर इंटू समय। मेन हमारा सूत्र ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100। मेन हमारा ये है साधारण ब्याज का, और मूलधन निकालना हो तो ये होगा। अगर आपको दर निकालनी है, तो दर के लिए है 100 इंटू साधारण ब्याज इन बट्टे में मूलधन इंटू समय, ये दर निकालने के लिए है। अगर आपको समय निकालना है तो समय के लिए 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टे में दर इंटू समय, और समय निकालने के लिए होता है साधारण ब्याज इंटू मूलधन इंटू दर, ये समय निकालने के लिए बट्टे में। तो जैसे मतलब कोई क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, तो क्वेश्चन है मतलब रुपये 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें मूलधन क्या है हमारा, मूलधन में यानी जो पैसे लिए जाते हैं, उधार लिए जाते हैं, उसे मूलधन बोलते हैं। यानी मूलधन हमारा दे रखा है 6,000, और दर हमारी यानी दर कितनी दे रखी है हमारी 6%, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा हमारा 8 माह यानी 8 महीने। तो हमको साधारण ब्याज निकालनी है, तो साधारण ब्याज का सूत्र दे रखा है, यानी साधारण ब्याज हमारा होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा यानी मूलधन यानी P यानी रेट इंटू समय बट्टे में 100, ये होता है। तो मतलब ये सूत्र होता है, तो मतलब मूलधन हमारा कितना है 6,000, रेट कितनी हमारी 6%, समय कितना 8 माह बट्टे में 100। 8 माह को हम कैसे लिख सकते हैं, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 2/3 लिख सकते हैं इसे, यानी 8 माह को हम 2/3 लिख सकते हैं। 8 माह को हम यानी अभी 8 माह रहने देंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6,000 पर रेट हमारी कितनी है 6% की, इंटू समय कितना हमारा यानी 2/3%, 2/3% और बट्टे में 100 यानी 1/100। तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 3 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 6 चौका 24 यानी 240। ये 240 क्या निकल आया हमारा, ये 240 हमारी निकल आया साधारण ब्याज। अगर हमको इसमें मूलधन यानी मिश्रधन निकालना हो, तो मिश्रधन हमारा होता है मिश्रधन यानी अमाउंट
अमाउंट होता है हमारा, ये होता है हमारा यानी मूलधन प्लस ब्याज मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है 6000 और साधारण ब्याज कितनी लिख रही है हमारी 240। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 4 यानी 6240 हो जाएगा, यानी 6240 रुपये हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा अगर हमको अमाउंट निकालना हो तो। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के लिए। एग्जाम्पल है यानी रुपये 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा यानी मूलधन हमारा दे रखा है, यानी पी दे रखा है हमारा 2500, रेट कितनी दे रखी है हमारी 5%, और समय यानी टी कितना दे रखा है यानी 219 दिन। यानी दिन को हम वर्ष में बनाना चाहें तो मतलब 300 एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 से काट देंगे, इसे काटेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा, यानी वर्ष में। ये वर्ष में निकाल लिया हमने। तो हमारा सूत्र था साधारण ब्याज का यानी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T/100। ये होता है हमारा सूत्र। तो P हमारा कितना दे रखा है यानी मूलधन कितना दे रखा है 2500, रेट कितनी है हमारी 5%, और समय कितना है हमारा 3/5। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से 5 काटेंगे, 25 या 75, यानी 75 हमारा क्या निकल आया, ये साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल आया हमारा 75। यही हमारा सूत्र होता है यानी साधारण ब्याज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना। और आगे हम अगले पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। कल हम बहुत ही अच्छे प्रश्न करेंगे, बहुत ही आसानी से और सुगमता पूर्वक करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।